नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को फिर से दोबारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा के बारे में बताने आया हूं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे परीक्षा का पैटर्न, चयन का मापदंड, सारी जानकारी और मिलेगा और अच्छी तरह से, जो कि काफी लंबा चौड़ा प्रवेश नीति दिया हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को 10 मिनट के अंदर में शॉर्ट में बता सके। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने 2 भाग बता दिए हैं, भाग 1 और भाग 2 में। यदि आप लोग नए हो तो बिल्कुल उस वीडियो को देखिएगा, भाग 2 को। और नए चैनल में आए हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। हम हर साल प्रयास, एकलव्य और जॉब्स का कवर करते हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे, जिसके विषय एवं अंकों का विवरण निम्नानुसार है। जैसे पहला विज्ञान 20 नंबर का आएगा, गणित 20 नंबर का आएगा, सामाजिक विज्ञान 20 नंबर का आएगा, मानसिक योग्यता परीक्षा 10 नंबर का आएगा, हिंदी 10 नंबर का आएगा, अंग्रेजी 10 अंक आएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 अंक आएगा। ठीक है, विज्ञान ये जितना भी है, जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, ये 8वीं के पाठ्यक्रम से आएंगे। और जिसमें से 2 दिया है मानसिक योग्यता परीक्षा, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। ये आपको प्रयास विश्वविद्यालय की गाइड से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, यह तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, मानसिक योग्यता परीक्षा और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। मैं इसको आपको बता देता हूँ, मानसिक योग्यता परीक्षा होता क्या है। मानसिक योग्यता में जैसे आकृति का मिलान होता है, समान आकृति का चयन करना, फिर उसके बाद जो श्रेणी वाला जो नंबर्स दिए होते हैं वो सब उसको सॉल्व करना रहता है। त्रिभुज का कितना त्रिभुज बना है, कितना वर्ग बना है, उस टाइप का भी प्रश्न आता है। रक्त संबंध का भी आ जाता है कभी। ठीक है, वो सब मानसिक योग्यता परीक्षा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक उठा के देख सकते हो, हमेशा मानसिक योग्यता परीक्षा रहता है, जिसको हम आम बोलचाल में रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया है, पहले नहीं होता था। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जैसे छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब हुई है, और ये जो जो लोकप्रिय प्रश्न है वो तो आते हैं बहुत सारे। जैसे मंत्री से रिलेटेड हो गया, या छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात का कारखाना कहाँ है, कब बना है, कौन से सन में है, ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और ये सब एक साथ पढ़ना चाहते हो तो फिर आप एक प्रबोध नाम का बुक आता है, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। आजकल नए प्रकाशन से भी आते हैं प्रयास विश्वविद्यालय का, तो आप लोग मार्केट में जाकर पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रकाशन में प्रयास विश्वविद्यालय का आया हुआ है। ठीक है, मेरे पास है वो प्रबोध नाम का है, वही ज्यादा दिखता था मार्केट में, तो उसी को लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह का रहेंगे यहाँ पर लिखा है। प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, एक प्रश्न रहेगा और 4 विकल्प दिया रहेगा, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, और ये सही उत्तर चुनने के लिए आपको ओमर सीट दिया जाएगा। ओमर सीट में आपको गोला लगाना है, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं सब ओमर सीट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ओमर सीट को गलत भरने और उसमें काट छाट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ये सब दिशा निर्देशन परीक्षा हॉल में दिया जाता है। ये सारे दिशा निर्देशन परीक्षा हॉल में दिया जाता है, और आप लोग को कॉमन सेंस होना चाहिए ये सब चीज, क्योंकि ये बहुत सारा प्रचलित है ओमर सीट वाला। जैसे आप कक्षा 5वीं में नवोदय के लिए दिलाए होंगे तो वहां पे ओमर सीट लगा होगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने का तरीका ये पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आपको वेबसाइट में खोलकर ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन पत्र में चाहे गई जानकारी को सही सही भरना है, गलत भरने पर आपका आवेदन पत्र अमान्य हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सावधानी से भरना है।
शाला में प्रवेश काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, मतलब आपको कौन कौन सा दस्तावेज लगाना है इसमें सब सूची दिया हुआ है। इसको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसे अप्रूव करना होगा छत्तीसगढ़ के निवासी है कि नहीं, इसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उसके बाद आप एसटी है कि एससी है तो इसके लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस मतलब राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरपंच पटवारी का नहीं चलेगा, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए, ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। यदि नक्सल हिंसा से पीड़ित हो तो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। प्रवेश नीति की कंडिका तो 1, 2, 3 के अनुसार विद्यालय में अध्ययन होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल का शाला छोड़ने का। उसके बाद मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका फिटनेस प्रमाण पत्र। उसके बाद सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब आपको रेडी करके रखना होगा। ये जब जैसे आपका नाम आ जाता है चयन सूची में तो आपको तुरंत ऐसा अपना कार्रवाई सब शुरू कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा प्रमाण संलग्न करना है। जाति नहीं बना है तो जाति फटाफट अप्लाई कर दिए। जिनका जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है वो अभी से भरना शुरू कर दे, क्योंकि हमेशा काम आता ही है। उसके बाद विद्यालय के चयन हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण शाला में प्रेस काउंसलिंग के समय भर कर लाया जाना है। तो यहाँ पर बहुत सारा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूरा सूची दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 ये जो नया नया जो आवासीय विद्यालय है सब दिया हुआ है, वही जानकारी है, तो बढ़िया हमसे देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं, इसको शुरुआत में नहीं बताए थे, आज हम बता देते हैं परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। और ये जितना भी जानकारी है इसको मैं थंबनेल में भी दे दूंगा कि आपको आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और आपका किस तारीख को परीक्षा होगा वो सारे थंबनेल में आप होते रहेगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करने की तिथि, यहाँ पर भरना प्रारंभ करने की तिथि लिखा है 23/4/2024 से शुरू हो जाएगा। आज कितना तारीख है, 22 तारीख है, तो कल से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17/5/2024 रात 12 बजे तक चलेगा, मई तक चलेगा, 17 मई 2024 तक। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 18 मई 2024 लेकर 20 मई 2024 तक चलेगा। कम से कम आपको 3 दिन का समय दिया है। प्रवेश हेतु प्रज्ञान परीक्षा 9/6/2024 दिन रविवार होगा, जो कि अधिकांश परीक्षा रविवार को होता ही है, ठीक है। 9/6/2024 जून में होगा, 9 जून 2024 प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, कल से इसका लाइन खुल जाएगी। इसका भी मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, जस्ट भाग 1 के बाद ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ लिएगा, ठीक है। जैसे त्रुटि सुधार की अवधि समाप्त होने पश्चात आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई सुधार नहीं होगा, विद्यार्थी और पालक स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जैसे त्रुटि सुधार की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि आपने कोई सुधार के लिए आवेदन किया है वो मान्य नहीं होगा और इसके लिए विद्यार्थी और पालक जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसे बिल्कुल लेट ना करिएगा, इसलिए प्रवेश नीति को अच्छे से पढ़िएगा। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी, इसलिए आपको सही जानकारी देना है, ठीक है। प्रवेश पत्र जारी किया जाना, प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन वेबसाइट से ही मिल जाएगा, ठीक है। 3 घंटे मतलब प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटे पहले डाउनलोड किया जा सकेगा, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में आपको
प्रवेश पत्र के साथ साथ परिचय पत्र, आधार कार्ड लेके आना है, ठीक है। और फोटो सहित होना चाहिए। यहाँ फोटो मिलान होने पर ही विद्यार्थियों में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उसके आवेदन पत्र एवं प्रवेश परीक्षा के संबंध में सहायता है तो हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। जो भी समस्या है आप हेल्प डेस्क का भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने समस्या का निराकरण, यहाँ पर ईमेल आईडी भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद प्रज्ञा परीक्षा सेल लिफाफा, ये सब कार्यालय के लिए है ये सब। उसके बाद प्रयास प्रेस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पूरा परीक्षा हो जाने के बाद कुछ महीने बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है। चयन सूची का प्रकाशन, विवाद का निपटारा, बस इतना सारा जानकारी दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद और है यहाँ पर कुछ अलग अलग, जैसे ये इसको मैं अगले वीडियो में इसका पूरा दिखाऊंगा, पूरा सैंपल ये सब चीज़ बताऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ये सब पत्र का जानकारी भाग 1 के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।